नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। स्वागत है आपका आपके अपने शो द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में। सीक्रेट, रहस्य, आपकी अपनी जिंदगी से जुड़े हुए रहस्य जो कि आप खुद ही नहीं जानते। अगर खुद जानने वाला सारा काम अपने आप हो जाता तो फिर प्रोफेसर्स की, डॉक्टर्स की, टीचर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम अपने बच्चों को स्कूल में भी नहीं भेजते और हम भी नहीं जाते अगर अपने आप सब कुछ हो जाता। कोई ऐसा हाथ, कोई ऐसा कंधा ज़रूर चाहिए होता है जो हमें सही जगह तक लेके जाए। तो हमारे प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब, अगर बहुत सारे लोग वो ये नहीं कहते कि आप मेरा हाथ थाम लो या मेरी उंगली पकड़ लो, मैं आपको कहीं ले चलूंगा और कुछ जादू हो जाएगा। नहीं, करना सब कुछ आपको ही है, लेकिन बताएंगे ये। किसी जादू की उम्मीद मत कीजिए। एस्ट्रोलॉजी जो है, ज्योतिष है, वो साइंस है, वो एक स्टडी है और चीज़ें आते आते आती हैं। और प्रोफेसर साहब तो हमेशा यही कहते हैं कि मैं अभी ज्योतिष सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मैं उसमें निपुण नहीं हूँ, परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे तो आती ही नहीं, वो यहाँ तक कह देते हैं। लेकिन आपको ये बात बता दें कि अगर कोई इंसान इतनी बात कह रहा है कि मैं इतना अवेयर नहीं हूँ अपनी इस फील्ड के बारे में, लेकिन तो भी उस पर लोग विश्वास कर रहे हैं, तो फिर विश्वास का पैमाना जो है वो कितना होगा वो आप समझ सकते हैं। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। जिंदगी जो है ये नहीं कह रहे कि बदल जाएगी आपकी, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि खुद आप एक कदम बढ़ाएंगे तो जिंदगी भी आगे बढ़ेगी और जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। आज का जो हमारा एपिसोड है वो उन लोगों के लिए है जो कि ये मानते हैं कि सब कुछ कर लिया जिंदगी में, अच्छा लाइफस्टाइल भी जी लिया है, खुशियां भी ठीक ठाक सी हैं, घर में माहौल भी ठीक है, लेकिन किराए के घर में अपना घर, सपनों का घर बन ही नहीं पाया। खा पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, लेकिन सेविंग्स नहीं हो पाते। ऐसी ही कुछ चीज़ों पे जो कि पैसे के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, और पैसा जो है वो आजकल सबसे इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। क्या मानना चाहिए ऐसा? क्यों अपना घर नहीं बन पाता? बाकी सारे काम हो जाते हैं लेकिन शेल्टर अपना नहीं मिल पाता। किराए के घर में भी पैसे दे रहे हैं, 25-25 हज़ार किराया दे रहे हैं, लेकिन जब वही घर 25 हज़ार की किश्त देनी होती है तो वो घर अपना नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? ऐसा क्यों होता है? पहले स्वागत कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो बात को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर साहब। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, अपना घर, इससे ये तो प्रायर सपना है, मतलब नंबर 1 का सपना है कि घर जो हो वो अपना हो, बाकी तो सब सेकेंडरी है, दूसरी बात है। ऐसे बहुत से लोग जो नौकरियां कर रहे हैं, अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, बिजनेस भी हैं, लेकिन सपनों का घर बना ही नहीं। क्यों? घर क्यों नहीं बन पाता? आज का टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं भी यही चाहता हूँ, आप सबका घर होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने घर में हम जो मर्जी करें, किराए के घर में अरे भाई ये आपने क्यों नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अपना घर, जो अपना घर बनवाता है वो है शनिदेव। लिख लीजिए, भूमि का मालिक मंगल, जो इमारत का मालिक है, जो बना बनाया मकान, उसका मालिक है शनिदेव, जिसमें रहते हो। वो बाद की बात है, उसको पेंट कर दिया शुक्र, वो बात की बात है कौन सा पेंट किया, उसका कलर, वो कौन सा ग्रह, वो बात की बात है। अगर मिरर लगा दिया, शीशा लगा दिया, दिखने वाला शीशा बुध, पारदर्शी शीशा बुध, और जो दिखने वाला शीशा जिसमें हम अपनी पिक्चर देखते हैं वो शीशा है राहु, वो बात की बात है। पहले अपना घर, वो है शनिदेव। जब कभी शनिदेव लगन में होते हैं तो बना बनाया ही मकान मिलता है, अपना नहीं बना पाते, वो अपने आप ही बनता है। जब कभी तीसरे घर में शनिदेव होते हैं तो मकान बन ही नहीं पाता। जब कभी पंचम में शनिदेव होते हैं तो कहते हैं बच्चे खाने वाला सांप। जब भी मकान अपने नाम पे बनाएगा बच्चे दुश्मन हो जाएंगे, मकान कभी नहीं टिकेगा। जब कभी 8 घर में शनिदेव तो भी मकान बड़ी मुश्किल से बनता है। जब कभी शनिदेव 12वें घर में आ जाए तो भी, लेकिन अब देखना पड़ेगा यहाँ पे कौन सी राशि है। अगर अब ये तो बात की मैंने बने बनाए मकान की या अपने घर की, बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि घर में सबसे बड़ा रोल अदा करता है वो है शनिदेव। शनिदेव को कैसे ठीक करना चाहिए?
शनिदेव कैसे ठीक होते हैं? बहुत आसान, सबसे ज्यादा आसान। जो लोग घर बनाना चाहते हैं, जो लोगों का घर नहीं बनता, शनिदेव के खिलाफ जाते हैं तभी घर नहीं बनता। अब आप बोलोगे शनिदेव के खिलाफ हम तो जाते ही नहीं। शनिदेव क्या चाहते हैं? शांत रहिए, जल्दबाजी मत कीजिए। शनिदेव कहते हैं झूठ मत बोलिए, अवैध संबंध मत बनाइए, बाहर जाकर ढाबे में शराब मत पीजिए, गाड़ी में बैठ के कभी दारू नहीं पीनी चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, बाहर शराब नहीं पीनी चाहिए। ये इससे क्या होता है? पहली बात तो शराब पीनी ही नहीं चाहिए, शनिदेव खराब होते हैं। शनिदेव क्या चाहते हैं? वो क्या कहते हैं? न्याय प्रिय, यानी कि जज है शनिदेव। शनिदेव जज है तो क्या कहते हैं? कभी भी जिंदगी में दूसरों का पैसा नहीं मारना, ये शनिदेव कहते हैं। जिसका शनिदेव खराब होता है उसका घर कभी बन ही नहीं पाता। बहुत से और कारण है शनिदेव खराब, जैसा कि आप किसी के साथ किसी को मजदूर लगा दिया, उसको लेबर नहीं दी, कोई मकान बनवाया, कुछ चीज बनवाई, उसको लेबर नहीं दी, तब भी शनिदेव खराब। शनिदेव बहुत से कारण हैं जिससे शनिदेव खराब होते हैं। आपकी इमारत बिकती है, आपकी फैक्ट्री बिकती है, शनिदेव जब खराब होते हैं। घर नहीं बन पाता तो शनिदेव खराब होते हैं। इसी तरीके से पहले मुझे देखना पड़ेगा शनिदेव कौन से घर में। वैसे मैंने मोटा मोटा बता दिया। अब शनिदेव को अच्छा करना बहुत आसान, उसके लिए जाते जाते उपाय बताऊंगा। पहले मैं आपको ये सब बता दूं कि कैसे घर बनता है। बहुत आसान है घर बनाना भाई, लेकिन पहले कहता है भगवान, फिर वही मेरी बात अंदर से आ गई। भगवान कहते हैं पहले अपना पात्र बढ़ा। पात्र इतना सा है, मकान इतना बड़ा, आपकी झोली में आएगा ही नहीं, एक ईंट ही आएगी, वो भी नीचे गिर जाएगी। पात्र बढ़ा अपना। जब तक पात्र नहीं बढ़ेगा तब तक वो चीज नहीं मिलेगी। पात्र कैसे बढ़ता है? अगर खुला दिल है आपका। खुला दिल कैसे होता है? अगर आप शांत बैठते हो। शांत कैसे बैठोगे? अगर आप किसी भी धार्मिक जगह पे जाते हो या धार्मिक बातें सुनते हो या अच्छे लोगों के साथ बैठते हो, तब मन शांत होगा। ऐसे होगा भी नहीं। जैसे कहते हैं ना, अरे भाई नहा धो के मंदिर आना चाहिए, शुद्ध होके मंदिर आना चाहिए, मन शुद्ध हो जाए आपका। ऐसे कैसे? मंदिर गुरुद्वारा जाइए ताकि आपका मन शुद्ध हो जाए। ऐसे शुद्ध होके कैसे आएगा? ऐसे होगा ही नहीं। इसी तरीके से जब आप बुजुर्गों के साथ बैठोगे, बातें शेयर करोगे, हर किसी को अपना बनाओगे, तभी शनिदेव अच्छा होंगे, तभी मकान बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बनते। इसी तरीके से बहुत आसान है शनिदेव को ठीक करना, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब मकान क्यों नहीं, सुख क्यों नहीं होता? मकान का सुख वो है चंद्र। 90% लोगों का चंद्र खराब होता है, 70% लोगों का शनि खराब होता है। सुनिए, कुंडली में 70% लोगों का चंद्र खराब होता है, 90% लोगों का चंद्र खराब होता है, 70% लोगों का शनिदेव खराब होते हैं। आपको एक बात और बता दूं क्यों खराब होता है। सूर्य भी ज्यादातर 75% लोगों का खराब होता है। और इसके पीछे क्या कारण है? चलो छोटा सा सीक्रेट बता ही देता हूं। दुनिया में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वो रात को क्यों होते हैं पता है आपको? पता है? क्योंकि शनिदेव अच्छा करने के लिए पैदा होते हैं, कि आपका शनिदेव अच्छा हो जाए। क्योंकि जितनी भी अंधेरी रात होती है ये शनिदेव की होती है, लेकिन आप बाहर आते ही पहले शनिदेव को खराब करते हो। 75% लोग रात को पैदा होते हैं। भगवान बहुत बड़ी चीज है, वो इंसान को, क्योंकि इंसान तो इंसान बनता नहीं है, लेकिन भगवान की जो प्रकृति है वो इंसान को बताती है कि मैंने ऐसा इसलिए किया था, रात को जन्म इसलिए दिया था ताकि आपका शनिदेव हो जाए जागृत। जब आपका शनिदेव जागृत होगा तो आप खरपति करोड़पति बनेंगे। अब यहां पे ये भी बात आएगी, जो दिन में पैदा होते हैं उसको खरपति नहीं बन पाएंगे। अरे भाई नहीं, जो दिन में पैदा होते हैं 25% लोग वो सरकारी जॉब में जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब उनको मिलती है। अब ये बात बोलोगे गवर्नमेंट जॉब जो अंधेरे में पैदा होते हैं उसको नहीं मिलती। अरे भाई वो जज बनते हैं, बहुत सी बातें हैं, लेकिन
अब मैं यहाँ पे सिर्फ मकान की बात ही करूंगा, ये और डीपली होता जाएगा क्योंकि मेरी बातें आगे की आगे चलती रहती हैं। जैसा कि मैंने बताया 75% लोगों का शनिदेव अच्छा करने के लिए रात को पैदा होते हैं। एक कारण और बता दूं, सुनिए फिर। भगवान रात को इसलिए जन्म देता है क्योंकि बच्चा 9 महीने पेट में, पूरा 9 महीने रात में ही रहता है। आपको एक और सीक्रेट बता दूं, क्योंकि सीक्रेट मेरे अंदर से निकलते हैं जब मैं बोलता हूं। जब जितने भी बच्चों की निगाह कमजोर है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है डॉक्टर। अब बोलोगे वो कैसे? जब बच्चा बाहर आता है मां के पेट से तो बच्चे, डॉक्टर बड़ी बड़ी लाइटें लगाकर बच्चे को बाहर दिखाते, तो वो आंखों की पुतलियां बड़ी नरम होती हैं। जिसने 9 महीने आंखें ना खोली हों उसको बड़ी बड़ी लाइटों में जब दिखाएंगे तो वो आंखों की जो पुतलियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, उससे उसकी निगाह कमजोर हो जाती है। हालांकि बच्चे को पैदा करना चाहिए 0 वाट के बल्ब से, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये बहुत डीपली बात चलेगी, और भी डीपला, बहुत ज़्यादा डीप है ये, लेकिन अब मैं बात करूंगा फिर वही पर, क्योंकि मेरी बातें आगे की आगे चली जाती। चलो, निगाह कमज़ोर की बात आई, यहाँ पे मैं एक उपाय जरूर बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ना मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं जो कहते हैं हमारी निगाह कमज़ोर है। क्योंकि मेरी भी दूर की निगाह कमज़ोर होती है, नज़दीक की निगाह बहुत ज़्यादा तेज़ है। दूर की इसलिए क्योंकि सामने से कहते हैं, इशारा आता है 2 मिनट रह गए बंद करो, क्योंकि मेरी बातें जब चलती रहती है तो मैं से बोलता रहता हूँ, मुझे नहीं पता लगता कितना टाइम हो चुका है। बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं, जैसे हमने घर का एपिसोड शुरू किया था तो उसमें आंखों का उपाय मिल गया, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस एपिसोड में से हमें उपाय, लेकिन आपका एपिसोड ये वाला था लेकिन उपाय हमें उसमें से दूसरा मिल गया। तो ये बहुत बार ऐसा हो जाता है। हाँ, ऐसा हो जाता है, क्योंकि मेरी बातें आगे की आगे चलती है। मुझे ये लगता है कि जब भी मैं कुछ बता रहा हूँ तो उसके पीछे वो टॉपिक को छोड़ू मत, उसका भी हल बता दूं साथ के साथ में। जिसकी निगाह कमजोर होती है वो बच्चे ज्यादातर आंखों में पानी की छींटे नहीं मारते। पानी की छींटे आंखों पे जरूर मारना चाहिए। उसके पीछे एक और बड़ा कारण बता दूं, जो हमारे पैर की तलियां होती है ना, वो आप नंगे पांव घास के ऊपर चलोगे तो आपकी निगाह तेज हो जाएगी। और बता दूं, जो आपके नाखून होते हैं पैरों के, उसके ऊपर तेल जरूर लगाया कीजिए। आप कभी नहीं लगाते, तभी आंखों की निगाह कमजोर होती है। और भी उपाय, मेरे से तो बहुत उपाय अंदर मेरा भरा पड़ा है, उपाय बताता रहूंगा आपको, पहले ये कीजिए। और दूसरी बात आई अब रात की बात खत्म हुई, क्योंकि निगाह की क्यों कमजोर होती बच्चों की, इसलिए भगवान जब भी कुछ देता है, और 75% बच्चे तभी रात को पैदा करता है कि बच्चा हमारा तंदुरुस्त रहे। अब बात आई फिर बात मकान की, क्योंकि शनिदेव बहुत अच्छा करना चाहिए हर इंसान को। शनिदेव जज हैं, शनिदेव यही चाहते हैं कि आप अन्याय करो ताकि जज मैं आपको बनाऊं, ताकि आपका मकान मैं बिठाऊं, क्योंकि शनिदेव ही बिठाते हैं और कोई ग्रह नहीं है मकान बनाने में। मंगल है, भूमि दे देंगे, लोग कहते हैं मेरे पास इतने प्लाट हैं, लेकिन मकान किराए पे रहते होते हैं, क्योंकि उसका मंगल बहुत बढ़िया होता है। चलो, बातों बातों में बात आई तो अब मैं बात पूरी कर दूं। शनिदेव है जज, न्याय करते हैं। मंगल है भूमि, लेकिन मंगल बताऊं और क्या है, मंगल अमंगल भी करते हैं। मंगल से खराब ग्रह कोई भी नहीं है। समझाता हूं कैसे, जल्दबाज भी कोई नहीं है। एक मैं आपको कटोरी भर दूं बड़े सारे सामान की, ये लो, चाहे ये कहते हैं कि एक बड़ा सा कपड़ा दूं या बड़ा सा आपको टोकरा दूं, उसको सामान से भर दूं, मैं बोलूं वहां लेके जाना है। जिसका शनिदेव अच्छा होगा वो बता क्या करेगा, वो थोड़ा सामान कम कर देगा और वहां लेकर जाएगा, फिर आएगा, फिर सामान उठाएगा, भर लेके जाएगा, बहुत सफाई से। शनिदेव को जानिए बहुत ध्यान से। जो शनिदेव को बुरा कहते हैं शनिदेव अच्छा नहीं है, समझिए वो बहुत ध्यान से काम करते हैं, और जो काम करते हैं पूरा करते हैं, बहुत सफाई से करते हैं। शनिदेव की बात कर रहा हूं। अब मंगल की बात सुनिए। मंगल अच्छे ढंग से भरेगा, 2-4 खिलाड़ देगा, फिर जल्द जल्द जाएगा, रास्ते में खिलाड़ता चला जाएगा। जो खिलारा डालते हैं ना, वो मंगल होता है। ऐसा नहीं कि आप बोल दे शनिदेव ऐसा करता है, ऐसा कभी नहीं करता। वो शनिदेव बहुत अच्छे ढंग से काम करते हैं। जो काम को खराब करता है वो है मंगल।
अब मैंने आपको समझा दिया, जल्द जल्दी वो करेगा, खलारा पाता जाएगा, सब बिखेरता चलता जाएगा, सब बिखर जाएगा, वहां जाकर कहेगा आधा ही रह गया, रास्ते में ही गिर गया, वो मंगल होता है। इसी तरीके से ग्रहों की नेचर को आपको बहुत बारीकी में बता रहा हूं, साइंटिफिक रीजन के साथ, ताकि ग्रहों को समझिए आप। कभी कभी घर ना बनने की वजह सिर्फ पैसा ही नहीं, कुछ और भी हो। हाँ, मैंने तो चलो फिर मैं वही बात बताता हूं, कहते हैं जग बीती तो हर कोई सुनाता है, लेकिन हड्ड बीती कोई नहीं सुनाता। जब मैंने अपनी कोठी भी लेनी थी तब भी मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपया था। 30 लाख की कोठी ली थी मैंने, जब पहली दफा जब मैंने ली थी, आज से 11 साल पहले। पैसों से कोई भी इमारत नहीं आती, बिना पैसे से ही सब कुछ आता है। इसी तरीके से आप ये मत सोचिए कि मैं पैसे इकट्ठे करूंगा फिर वो आएगी। मैं आपको इसके पीछे रेकी का सिद्धांत बताता हूं थोड़ा सा। रेकी का सिद्धांत सुनिए, रेकी क्या कहती है। आप बोलते हो मेरे पास पैसा आएगा, उस पैसे से मैं इस मकान को खरीदूंगा। दो चीजें बता दी आपने, पहले पैसे को मांगा फिर इमारत को मांगा। लेकिन रेकी क्या कहती है, आप उस इमारत को देखिए, बोलिए ये मेरी है, मैंने वो लेना है। पैसा क्यों मांगते हो बीच में, छोड़ दीजिए पैसे को। ये सोचिए ये इमारत मेरी है, ये मकान मैंने लेना है, ऐसा ही लेना और लेना है मैंने। ये मत सोचिए कि पैसा आएगा मकान खरीदूंगा, कभी नहीं पैसा आएगा, कभी मकान नहीं खरीद पाओगे आप। एक इंसान मेरे पास आया था, कहता था उसकी उम्र थी 45 साल, 6 महीने पहले मेरे पास आया था, अभी तक मेरे को याद है। वो इंसान सुन के हैरान हो जाएगा। मेरे को बोलता पूरी लाइफ मैंने खराब कर दी, बच्चे बड़े बड़े हो गए, शादी अब करने वाली हो गई, मेरे को मकान नहीं बन पाया। मैंने कहा भाई तेरा योग बना हुआ है, सुनिए ध्यान से। कहता कैसे। मैंने कहा शनिदेव आपके 4th घर में है, सुनिए योग के बारे में बता रहा हूँ। कहता फिर। मैंने कहा मकान बनने वाला है, पता नहीं कैसे बदली होने वाली है आपकी मकान की, मकान बनने वाला आपका पता नहीं कैसे। कहता पैसा तो मेरे पास है ही नहीं। मैंने कहा मुझे नहीं पता। उसने मेरी बात को दिमाग में बिठा लिया, मकान बनने वाला है। एक इंसान उसके पास आया, उसने मेरे को बताया, यही मेरे साथ घटित हुआ। एक इंसान उसके पास आया, कहता है एक कोठी मिल रही है, बहुत सस्ती मिल रही है, 100 गज की है, बहुत सस्ती मिल रही है, आपके लिए 15 लाख की। उसने बाहर जाना है, आप जितने भी पैसे 2-3 लाख रुपया देके बयाना करवा लो, बाकी अपना लोन वगैरह करवा लो। पैसा एक भी नहीं था उसके पास। क्या किया उसने बेचारे ने, 15-20 हज़ार 50 हज़ार इकट्ठा किया, साई दे दी। उसके 15 दिन बाद उसका बयाना करवा ली। वो बयाना लेके मेरे पास आया, कहता प्रोफेसर साहब आपने ऐसा बोला तो हो गया। मैंने कहा मैंने बोला नहीं था, मैं हमेशा पॉजिटिव बोलता हूं, आपके लिए हो जाएगा। ग्रहों को चेंज करना आपके बस में है कि आपको जब मैं बोलता हूं हो जाए, कोई बात नहीं, आप मन में बिठाइए तो वो हो जाता है। एक पर्सन मेरे पास आया, कहता है कि वो इतना बंदा इतना शराब पीता है, याशी करता है, ये करता है, वो करता है, वो इतना अमीर है, हम तो इतना कुछ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हम ऐसा क्यों है। सभी ऐसे होंगे, देखिए ध्यान से। पता वो क्यों अमीर है, क्योंकि आप बैठे बोलते हो, वो सब कुछ करता है तभी उसके पास बहुत कुछ है, क्योंकि आपकी जुबान से निकला वर्ड उसके लिए अमृत बन जाता है। मैंने बोला ना, एक दिन में 24 घंटे में आपकी जुबान से निकला वर्ड पूरा होता है। तो आपने उसके लिए बोला, उसका पूरा हो गया, वो ठीक हो गया। इसलिए किसी के लिए आप बोलते हो, उस किसी के लिए मत बोलो, अपने लिए बोलो, मैं ठीक हूं, बहुत बढ़िया हूं, भगवान तेरा शुक्र है। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका चंद्र ठीक होगा, साथ में शनिदेव भी ठीक होगा, मकान बन जाएगा। उस इंसान का मकान बन गया। जो इंसान कहता था 45 साल हो चुके काम करते हुए, मकान कब बनेगा, और फ्री में बन गया। उसके ऊपर लोन था, 3-3.5 लाख रुपया दिया, वो बाहर चला गया, उसका बाहर का बन गया, वो सारा पूरा परिवार, उसको मकान मिल गया। जो 3-4 लाख रुपया दिया किस्तें वो देने लगा, लोन करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। पॉजिटिविटी के अलावा और क्या करें, और कौन सी टिप्स जो है वो आप देते हैं कि अपना घर जो है वो जल्दी से जल्दी बन जाए। शनिदेव को अच्छा करना चाहिए, वो मैं जाते जाते ही बताना ही था, प्रीत जी ने पूछ लिया, लगता वक्त होने वाला है।
नहीं, अभी हैं 10 मिनट। लेकिन हम उपाय पे आते हैं, हम उपाय पे आते हैं। इसलिए क्योंकि जब मेरी बातें चलती है तो पता ही नहीं चलता वक्त का। अभी जैसे आपने अभी बताई, लोगों की बात भी बताई, अपनी बात भी बताई घर के बारे में, तो लोग कहते हैं, पसंद इस वजह से करते हैं, कभी आप गाथाएं सुना देते हैं जो कि सदियों पुरानी है, और कभी आप आज की बात बता देते हैं कहानी के रूप में। सो गाथाएं भी हैं, कहानियां भी हैं। पिछले कुछ एपिसोड्स में, 1-2 एपिसोड्स में ऐसा हुआ कि इन्होंने कोई कहानी या गाथा नहीं सुनाई, तो लोगों ने बोला, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम प्रोग्राम सुनते इसलिए हैं कि इस बार गाथा या कहानी कौन सी सुनने को मिलेगी। सो वो आपने बताई दी, मैं आपको याद दिलवाने वाली थी। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब तक मैं कहानी नहीं सुनाता उसके पीछे साइंटिफिक रीजन आपको पता नहीं चलता। इसलिए सभी को मैं बोलता हूं, हमेशा पॉजिटिव रहे और शनिदेव को अच्छा कीजिए। शनिदेव कैसे अच्छे होते हैं? बहुत आसान है शनिदेव को मनाना, बहुत ही आसान। क्या? बड़े बुजुर्गों का इज्जत मान सम्मान करना सबसे पहले। उसके बाद जो लेबर वर्ग होता है जितना भी है, उसको कभी भी मत, जितनी भी उसकी मजदूरी बनती है पूरी दीजिए, अगर फालतू नहीं दे सकते तो। तीसरा उपाय बहुत आसान, जो हमारे शनिदेव हैं, पहली बात तो चलो यहाँ पे एक और बात आ गई बातों बातों में, शनिदेव की मूर्ति के सामने कभी नहीं जाना चाहिए। जिसका शनिदेव खराब होता हो उसको पीछे से जाना चाहिए, आगे सामने कभी नहीं आना चाहिए। क्योंकि शनिदेव जी को श्राप मिला था, जब उसकी शादी हुई थी उसकी पत्नी ने श्राप दिया था, जो भी आपके सामने आएगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए मैं सबको मना करता हूं, कभी भी शनिदेव के सामने मत जाइए। जब भी माथा टेकना है पीछे से जाइए। ये मेरी बातों बातों में बात आ गई, मैं समझाना चाहता था। इसलिए आप शनि मंदिर जा सकते हो, वहां उड़द और सरसों का तेल दान कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात मैंने पहले भी बताया था आपको, पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जो मिट्टी का होता है वो जलाना है। ये मैंने इसलिए बारीकी में बताया। कुछ लोग बोलते हैं आटे का बना के जाना है, कुछ लोग बोलते हैं दीप कौन सा जलाना है, कुछ लोग बोलते हैं घी का। सरसों के तेल का दिया, मिट्टी का जो होता है दीपक, जो दीवा होता है, उसमें कोई भी आप डाल सकते हो, मोली वगैरह, उसको जलाना है पीपल के नीचे। उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है मैंने बताया था। जो छोटी छोटी मछली होती है, जो मजदूर वर्ग को जो लड़ती है, जिससे बीमारियां आती हैं, वो मर जाती है जब सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है। तो इसलिए उससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इसलिए हर बात के पीछे मैं जब भी कोई उपाय बताता हूं साइंटिफिक रीजन बताता हूं, ये नहीं कि ये उपाय कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता। और दूसरी बात, शनिदेव और भी ज्यादा अच्छे होते हैं जब महामृत्युंजय का पाठ सुनते हो आप। और शनिदेव और भी ज्यादा अच्छे होते हैं जब शमशान घाट में जाकर माथा टेकते हो, वहां का पानी अपने घर में लाते हो। क्योंकि भोले शंकर की नगरी है शिव नगरी, उसका पानी आप घर में लेकर आ सकते हो, वो भी सोमवार के दिन। वैसे तो मैं बोलता हूं कभी भी ले आओ, क्योंकि भोले शंकर के दिन मैं तो सभी दिन ही भगवान के मानता हूं। लेकिन आप अच्छा करना चाहते हो, अगर दिन का विचार करते हो तो सोमवार के दिन ले आओ। मैं तो ऐसे ही बोल देता हूं कभी भी लेके आओ। मैं तो हर वक्त भगवान को मानता हूं। लेकिन सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक ही ये आप शनिदेव को मनाने के लिए काम कर सकते हो। और भी शनिदेव को मनाना आसान है भाई, बहुत आसान है शनिदेव को मनाना। शनिवार को कभी भी बाल मत काटिए। अब यहां पे ये पूछोगे ये शनिवार को बाल काटने का रीजन क्या है? जो बाल होते हैं हमारे शनिदेव होते हैं, और जो मंगल होता है वो कैंची होती है, तीखा होता है, वो काटते हैं। जब बालों को हम व्यस्त करते हैं तो शनिवार को कभी नहीं करवाना चाहिए। शनिदेव भी यहाँ पे खराब हो जाते हैं। एक और नई बात आपको सबको बता दी जो किसी किताब में नहीं लिखी, ऐसी ही बातें मैं आपको ऐसे ही रहस्य बताता रहूंगा। जी, तो आज हमने घर के ऊपर अपना एपिसोड किया, तो जाते जाते कुछ काम की बातें, कुछ टिप्स जो हैं वो दे देते हैं। वो ये है, आपसे सवाल ये है कि आपने जैसे बोला कि अभी कुछ दिनों में कुछ मैसेज की फैसिलिटी आप देने वाले हैं, और मैसेज की जो फैसिलिटी होगी उसमें नंबर जो है वो फ्लैश करेगा, उसमें जो लोग हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स मैसेज करेंगे, आप उसका निपटारा करेंगे। आपने पहले कहा कि आप 8 लोगों से मिलते थे, अब 10-12 हो गए हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है ऐसे निपटारा करना। फिर मैसेजेस के ऊपर आप अकेले हैं,
आप कैसे एक एक मैसेज का रिप्लाई किया करेंगे? आपके लिए तो और भी मुश्किल होगा। बिल्कुल सही बात। मैसेज कैसे रिप्लाई किया करेंगे? जैसे जैसे मैसेज आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपने ही करने हैं, मैसेज सभी आपको ही मिलेंगे। आपने वो सवाल पूछने और मैंने बताना, इससे सबसे बड़ा योगदान तो आपका ही होगा। तो कहते हैं कि हर एपिसोड जो है वो एक प्रॉब्लम के ऊपर या ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्रॉब्लम्स के ऊपर केंद्रित करेंगे। और वो जो प्रॉब्लम्स होंगी वो अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम के ऊपर जो है वो एपिसोड आने वाला है, वो क्या होगा? उसके लिए आपको जो प्रोग्राम है वो देखते रहना होगा, क्योंकि पहले से ये कर देना, पहले से ये कह देना कि हम जो हैं आपको इस प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे, ऐसा मैसेज आ रखा है, ये हर बार पॉसिबल नहीं है। कोशिश करेंगे कि ऐसा भी करें, लेकिन जैसे धीरे धीरे रवानगी आती जा रही है शो में, जैसे आपका प्यार मिल रहा है वैसे ही हम ऐसा कर रहे हैं। आज फिर मैं इनसे वही सवाल पूछूंगी जो पिछले कुछ एपिसोड से पूछ रही हूँ, और मुझे लगता है कि हर बार याद दिलाना पड़ेगा क्योंकि बहुत देर हो रही है। कब आ रही है हमारा वो तंत्र यंत्र, कब आ रहा है जो कि सब समस्याओं को दूर कर देगा, जो अपना घर भी हो जाएगा, रिश्तों में खटास भी खत्म कर देगा, पैसा भी आएगा, बैंक भी भर जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, वास्तु दोष भी खत्म हो जाएगा जी। और मतलब ये है कि वो मतलब एक चीज, हाँ, जो जड़ है किसी भी चीज, किसी भी प्रॉब्लम की, सब वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा उससे। बिल्कुल बिल्कुल 80% वो नेगेटिविटी को खींचता है। ऐसे कौन से मसाले डालें? उसमें कुछ धातुओं का ऐसा मिश्रण है, वो चीज़ ही ऐसी आपको बहुत देखने को बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन उसकी रेज ही कुछ ऐसी होगी जैसे कि प्लेनेट की रेज होती है। कुछ प्लेनेट रेज छोड़ते हैं, जैसे कि मैंने आप सबको बताया था, ये जो स्टोन है बूस्टर का काम करते हैं। हमारे पुराने ज़माने में क्या करते थे, एंटीने को घुमाया जाता था, किधर जो रेज खींचता नहीं तो बूस्टर लगाया जाता था, रेज को अपनी तरफ खींचना। ऐसा ही कुछ बना रहा हूँ, उसकी रेज ही इतनी होगी जो नेगेटिविटी को खींचेगा, पॉजिटिविटी छोड़ेगा। ऐसा कुछ तैयार कर रहा हूँ, अभी कुछ समय लग रहा है, कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके आपके सामने आ जाए। जी। तो जब भी आप जैसे टीवी पे शोज़ करते हैं, जैसे इतना ज़्यादा मसरूफ़ आप रहते हैं, कुछ लोगों की शिकायतें भी होती हैं। शिकायतें ये होती हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसका जो असर है शायद वो इस वजह से नहीं हुआ अच्छे से, कि हमें अच्छे से बताया नहीं गया, या फिर प्रोफेसर साहब के पास टाइम नहीं रहता है। तो आप एक बार अपने मुंह से ये गुजारिश कर दीजिए कि हर बार पॉसिबल नहीं है कि आपको देखे बिना, आपसे बात किए बिना, आपके ऑफिस आए बिना उनका चल जाए। हमेशा ऐसा नहीं होता है, कोशिश की जाती है कि घर बैठे सब हो जाए, लेकिन कभी कभी आना भी पड़ता है। आना पड़ता है, जब भी कभी आना पड़ता है तो शिकायत मत कीजिए। वैसे तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे को अच्छे ढंग से जानते हैं, प्रोफेसर साहब आप ओम नमः शिवाय कह के बोल दीजिए, मेरा काम हो जाएगा। मेरा उपाय बताया, एक ही उपाय बताया मेरे मुंह से, लेकिन मैं ये चीज़ें नहीं कभी बताता। वो आपके लिए बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन आपकी श्रद्धा होनी चाहिए कि कितनी श्रद्धा लेकर मेरे सामने आए हो। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं उठने का नाम ही लेते, क्योंकि उनका दिल नहीं करता। कुछ लोग, सभी ऐसे ही करते हैं कि जो आते हैं उनका दिल नहीं करता, मेरी बातें जब चलती रहती हैं। तो कुछ लोग की शिकायत बाहर जब रश बढ़ जाता है तो मैं रश नहीं करता। जब अगर रश ही करना होता तो मैं अपॉइंटमेंट नहीं लेता, मैं कहता आ जाओ जितने आना है, जितने जो देखेंगे बाकी कल देख लेंगे। ऐसा मैं नहीं करवाता, ये आपकी फैसिलिटी है। जब मैं अपॉइंटमेंट लेता हूँ सिर्फ 10-12 ही लेता हूँ, और उसमें जब कम समय मिलता है ये मत शिकायत मत कीजिए कि कम समय मिला, ये कीजिए कि दूसरों का भला हुआ। ये कीजिए, अगर मैंने आपको 5-6 उपाय बताए हैं तो उसको कीजिए। अगर आपको उसको कम, आपको लगता है कि उस उपाय करने से कम असर हुआ है तो दोबारा फिर से कीजिए। वो आपके जन्मदिन तक उपाय हैं। ये नहीं कि आपने 5 उपाय कर दिए फटाफट मेरे पास फिर आ जाओ, हमारे 5 उपाय हो गए जी, अब हम आगे क्या करें। अरे भाई, मैं उपाय बताने के लिए नहीं बैठा, मैं आपको सलूशन जो आपका है दुख दूर करने के लिए बैठा हूं। उपाय तो सिर्फ 1 साल के मैं देता हूं, जन्मदिन से लेकर जन्मदिन तक। आप उसी उपाय को दोबारा कर सकते हो, दूसरी बार कर सकते हो, तीसरी बार कर सकते हो, चौथी बार कर सकते हो, अगर उपाय करने का शौक है। लेकिन भगवान का नाम एक दफा लिया और भगवान सामने आना चाहिए। सिर्फ एक दफा ही उपाय कीजिए, वेट कीजिए। इतना बड़ा ग्रह कैसे इतनी जल्दी ठीक हो जाए? धीरे धीरे ठीक होगा और जरूर होगा। इसलिए वो कैसे मानेंगे? जब आप में पॉजिटिविटी होगी और शनिदेव आपके बहुत अच्छे होंगे। वो तभी ही हो पाएंगे जब आप धीरज रखोगे। शनिदेव बड़ा ग्रह है, धीरे धीरे चलता है, इस बात को मत भूलिए।
जी, तो इंतज़ार का फल जो होता है वो मीठा होता है, और आपको कितनी मिठास चाहिए ये आपने खुद डिसाइड करना है। आज वक्त नहीं बचा कि मैं भी कुछ बोल सकूं, लेकिन एकदम भरपूर जब प्रोग्राम होता है, समस्या जो घर की समस्या थी आज कोशिश की गई कि उसका समाधान होए, तो हम खुश हैं कि इस टॉपिक पे हम बात कर पाए, और ऐसे टॉपिक्स लेके आते रहेंगे। आपको नंबर बहुत जल्दी मिलेगा जिस पे आप मैसेज कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स पे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।